ओम। आज हम आपको स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत, इसके विषय में बताने का प्रयास करेंगे। स्थूल शरीर क्या है? जो रज और वीर से बना हुआ 5 भौतिक तत्वों से निर्मित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे बना हुआ और दृश्यमान यानी दिखाई देने वाला शरीर, वह स्थूल शरीर है। जब इसको हम समष्टि रूप में देखते हैं कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों, नक्षत्रों में जो अंश इन 5 तत्वों का है, वो सब स्थूल जगत कहलाता है। तो स्थूल शरीर में कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के छिद्र, ये सब आते हैं। सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के भीतर है, जिसमें मन है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों की शक्तियां हैं, उनके परमाणु हैं, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 17 तत्व मिलकर के बनाते हैं सूक्ष्म शरीर। इसी के संगत जो ब्रह्मांड व्यापी प्राण है, ब्रह्मांड में विचरण करने वाली इंद्रियां हैं और ब्रह्मांड में विचरण करने वाले मन हैं, सूक्ष्म जगत के संकल्प हैं, वो सब सूक्ष्म जगत में आते हैं। ये व्यष्टि रूप में भी है और समष्टि रूप में भी हैं। व्यष्टि रूप में जब हैं, जब जीव के अंदर, जैसे मनुष्य के अंदर इनका अभाव होता है, आभास होता है, और सूक्ष्म जगत में ये योगियों का विषय है। योगी सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत में विचरण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। समाधि की अवस्था में पहुंच करके योगी अपने स्थूल शरीर से अलग होकर के और सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म जगत में विचरण करके अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। इसी तरह कारण शरीर और कारण जगत, सूक्ष्म जगत के भीतर असंप्रज्ञा समाधि की अवस्था में जो महसूस किए जाने वाला सतोगुण से युक्त चित्त का जो भाव है, वह कारण जगत है। तो स्थूल जगत दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादा व्यापक नहीं होता, वो स्थिर होता है। और सूक्ष्म जगत स्थूल जगत से बहुत व्यापक है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका महत्व ज़्यादा है। ऐसे ही कारण जगत, प्रत्येक प्राणी स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत में विद्यमान रहता है। तो कारण जगत में जब व्यक्ति समाधि के माध्यम से प्रवेश करता है, तो वहाँ की बड़े अलौकिक स्थिति होती है। वहाँ से व्यक्ति स्वयं के अंदर होने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष घटनाओं का साक्षी होता है, और योगी ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष घटनाओं को देख सकता है। ये कारण जगत का खेल है। कारण जगत में पहुंचने के लिए हमें रजोगुण और तमोगुण से शून्य अवस्था को प्राप्त करना होता है। यानी जब आपका चित्त रजोगुण से और तमोगुण से बिल्कुल शून्य हो जाए, विशुद्ध सत्व से युक्त हो जाए,
असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था आ जाए, तब आप कारण जगत में होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। जो दार्शनिक होते हैं, सिद्ध योगी होते हैं, वह लोग कारण जगत की घटनाओं को साक्षात करके भविष्यवाणी कर देते हैं कि फलाने समय पर फलानी जगह पर फलाना कार्य होगा। तो ये बात अद्भुत सी लगती है, लेकिन योगी के लिए अद्भुत नहीं है। हमारे लिए इनका क्या प्रयोग है? देखिए, यदि हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर तक ही सीमित रखते हैं, यानी स्थूल जगत, स्थूल शरीर और स्थूल जगत तक ही हमारी दृष्टि है, तो हम हेय दृष्टि में आएंगे। यानी हमको कल क्या होगा, क्या होने वाला है, इसका कोई आभास नहीं होगा और हम भयभीत रहेंगे और घटने वाली घटनाओं से हमको बड़ा उत्तेजना होगी, बड़े प्रभावित होंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध जैसे सिद्ध योगियों ने इस संसार के दृश्य को अपने अंदर महसूस कर लिया था, इसलिए वो शांत हो गए। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग स्थूल जगत और स्थूल शरीर तक ही सीमित ना रहें, अपने आप को सूक्ष्म शरीर के लेवल तक ले जाएं ध्यान के माध्यम से, और सूक्ष्म जगत में होने वाली घटनाओं को भी महसूस करें विचार के माध्यम से। जब विचारानुगत समाधि होती है तो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर को देख सकता है। वितर्कानुगत समाधि सभी की होती है। हम सभी कारण को देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, ये हमसे क्यों परेशान है, हम इससे क्यों परेशान हैं, ये चीज़ें हमें क्यों परेशान कर रही हैं। ये तो स्थूल जगत की घटनाएं हैं और ये वितर्कानुगत समाधि की बातें हैं। लेकिन जब व्यक्ति वितर्क से विचार की ओर पहुंचता है, यानी सूक्ष्म जगत की ओर पहुंचता है, तो वहाँ से उसको उन घटनाओं को घटने के पीछे के कारणों की जानकारी हो जाती है। कई बार हम स्वप्न में महसूस करते हैं, जब सूक्ष्म जगत में हम स्वप्न के माध्यम से, तो वो घटनाएं हमारे मन मस्तिष्क में वो दृश्य की तरह आती हैं और वो कई महीनों, कई वर्षों पश्चात स्थूल जगत में आ जाती हैं। ये क्या है? ये वो है कि अनायास ही आप असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में पहुंच गए और वहां आपने उन घटनाओं को साक्षात किया और वो आपके स्मरण में रही आई, वो स्मरण में रही आई, लगातार आप में वो इकट्ठी हैं और एक समय आने पर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो दृश्य मैंने पहले देखा था। अब ये तो अनायास होने वाली घटना, इससे आपको अपने सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली घटनाओं का ज्ञान है, ऐसा समझ लेना चाहिए। आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि स्वप्न में घटने वाली घटनाएं जब हमारे साथ घट जाती हैं तो हम समाधि की अवस्था में भी उसी अवस्था में पहुंच सकते हैं। और समाधि कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें अपने आप को नेत्र बंद करके पहले ध्यान प्रारंभ में बहुत कठिन होता है। प्रारंभ में 2, 4, 5 मिनट आंखें बंद करने पर भी जी घबराता है। लेकिन जब लगातार आप 20 मिनट, आधे घंटे और 1 घंटे तक आप अपने चित्त में दृष्टा के रूप में ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे वो जो आने वाले विचार हैं वो शांत हो जाते हैं। हालांकि ये जो मैं कह रहा हूँ इतना आसान नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली क्रिया है। जब साधक या अभ्यासी बहुत लंबे समय तक ध्यान का प्रयास करता है तब उसका चित्त बड़ी मुश्किल से शांत हो पाता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं, पिछले जन्मों के संस्कार, इतने संस्कार हमारे चित्त पर लगे होते हैं कि उनको हटाना इतना आसान नहीं है। सिद्ध योगी सन्यासी भी इस अवस्था के लिए बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड आपके भीतर है। देखें तो सही, देखने के लिए तैयार तो हों। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है।
आपके अंदर इतनी दिव्य शक्तियाँ छिपी हुई हैं, यदि हम ध्यान के माध्यम से उनके लेवल तक पहुंच गए तो आपको फिर उस आनंद का अनुभव अपने भीतर ही होने लग जाएगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि संसार की होने वाली घटनाओं से आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी। आप कहेंगे ये तो पहले से ही तय था। तो इस आनंद अवस्था तक मेरा लक्ष्य प्रत्येक वीडियो में आपको उस आनंद अवस्था तक पहुंचाने का रहेगा। तो उस आनंद अवस्था तक पहुंचने के लिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत में घटने वाली घटनाओं को साक्षात करना होता है। जब इन घटनाओं को साक्षात कर लिया जाता है तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को आपने देखा होगा या महसूस किया होगा, हमने तो ये जो सीरियल इत्यादि में देखा है, बहुत अच्छे विद्वान लोग होते हैं जो इन ऐसे महान पुरुषों के ऊपर, योगियों के ऊपर इस तरह की जो वीडियो या फिल्म बनाते हैं या सीरियल बनाते हैं, वास्तव में वो बहुत ऊंचे लेवल के व्यक्ति होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि भगवान श्री कृष्ण को कभी क्रोध नहीं हुआ, कभी आवेश नहीं हुआ। भगवान श्री राम को भी कभी क्रोध नहीं हुआ, कभी आवेश नहीं हुआ। क्यों? कि वो इस प्रकार के महायोगी थे कि उनको भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। जिस व्यक्ति को भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान हो जाता है उसे कोई आवेश नहीं होता, उसे कोई क्रोध नहीं होता और उसे स्थूल जगत से तो कोई मोह भी नहीं होता। वो तो कारण जगत की दृष्टा होता है। तो ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, लेकिन ऊंचे लेवल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम ध्यान की ओर आकर्षित हो जाएं, हम योग की ओर आकर्षित हो जाएं। यदि हम ध्यान और योग की ओर आकर्षित होंगे तो आपको भी वही मिलेगा जो सिद्ध योगियों को, सन्यासियों को, संतों को मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि गृहस्थियों की ये बातें, गृहस्थियों के लिए ये बातें दुष्कर हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम सबको ईश्वर ने बनाया है, हम सब उसके उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी से तात्पर्य जब उसकी संतान हैं हम, तो एक पिता की हर चीज़ पर संतान का हक होता है, तो परमात्मा की विभूतियों पर भी आपका हक है। तो आप योग मार्ग पर बढ़ें, ध्यान का अभ्यास करें, स्वयं करें। और यदि आपको मेरे दिशा निर्देश की, मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो मैं इसके लिए जितना भी मुझ पर टूटा फूटा आता है आपके लिए तैयार रहूँगा। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर और स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत के विषय में, इनकी उपयोगिता के संबंध में और इनके रहस्य के संबंध में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया, और आगे की बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।